दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के साथ आज हम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रदीप चौबे जी, इन्होंने दावेदारी की है ललितपुर सदर सीट से और देखते हैं कि इन्हें टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। काम बहुत सारे हैं, ललितपुर के हर उस समस्या पर काम हुआ है उमा जी के समय पर जो एक चुनावी मुद्दा बनती थी। चूंकि ये लोग विपक्ष में रहे तो इन्होंने आवाज भी उठाई है और आज वो काम हो रहे हैं, काम लगे हुए हैं। तो आज इन्हीं से चर्चा करते हैं। टिकट की बात बाद में होगी। चौबे जी, स्वागत है आपका। कैसा राजनीतिक सफर रहा आपका? हमारा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफर माननीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रारंभ किया था सन 1996 से, और जब से संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए जनता के बीच की जो समस्याएं थी और जो विकास से जुड़े हुए जनपद के कार्य थे, उन कार्यों को लगातार हम लोग उठाते रहे और समय समय पर उनको पूर्ण भी कराते रहे। हमने अपने विद्यार्थी जीवन में सन 1980 में सबसे पहले जो यहाँ पर उच्च शिक्षा के विकास का आंदोलन हुआ था और जिसके बाद सरकार मजबूर हुई थी यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए और अन्य शिक्षण संस्थाओं को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में हमारे जनपद में जहाँ जब जिस चीज़ की हम लोगों को आवश्यकता महसूस हुई उस आवाज़ को हम लोगों ने उठाया। बंद पड़ी जाखलौन पंप कैनाल जो 23 साल तक लंबित पड़ी रही, एक जनपद की महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन जब माननीय बाबू कल्याण सिंह जी की सरकार बनी और हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार जी जैन यहाँ के विधायक बने और मंत्री बने, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और इसके महत्व को सरकार और माननीय कल्याण सिंह जी को बताते हुए कि किसानों के हित में कितनी आवश्यक है, इसकी जो विभिन्न बाधाएं थीं उनको दूर करा के जाखलौन पंप कैनाल को प्रारंभ करवाया। आज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी जाखलौन पंप कैनाल के ऊपर पूरी सोलर प्लेट्स लगाकर जो सोलर प्रोजेक्ट से उसको संचालित करने का निर्णय लिया है और कार्य पूर्ण हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। वही भी एक ऐतिहासिक काम है। एक समय था जब ललितपुर में सामंतवाद हावी था, भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा पकड़ने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। उस समय आप नारे लगाते हुए नजर आते थे, वो दौर हम लोगों ने भी देखा है। कैसा था वो दौर? कितनी गुंडागिर्दी थी? ये सर्वविदित है कि उस समय जिस दौर की आप चर्चा कर रहे हैं उस दौर में भी हम लोगों ने जो यहाँ पर दबंग लोग थे या दबंगाई करके गरीब और मजबूर लोगों को परेशान करते थे, हमेशा उनके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर आवाज़ बुलंद की है। और जब यहाँ पर माननीय उमा भारती जी चुनाव लड़ने आई थी उस समय ये स्थिति थी कि हमें बूथ पर कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा होने में भी कतराता था। 2014 के समय की जो बात थी उस समय प्रधानमंत्री जी के लेकिन कार्यक्रम में भी हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय भी अपनी सूझबूझ और अपनी एक रणनीति बनाकर भारी बहुमत से उन्हें यहाँ से चुनाव जिताया था। आज मोदी और योगी के लिए हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से जनमानस पागल है उसी प्रकार से हमारा कार्यकर्ता भी पागल है कि मोदी और योगी के लिए वह कुछ भी करने को मरमिटने के लिए तैयार है। जी, आप चूंकि विपक्ष में लंबे समय रहे हैं, समस्याएं एड्रेस की हैं, चुनावी मुद्दे भी बनते थे, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, अपने यहाँ की पानी की टंकी की बात हो, अंडरब्रिज की चाहे बात हो, सिलगन के अंडरब्रिज की बात हो, और भी ललितपुर के सुमेरा तालाब की बात हो, अस्पतालों की बात हो। उमा भारती जी सांसद बनी, आप पर बहुत भरोसा करती थी, उन्होंने आपको सांसद प्रतिनिधि बनाया। उन सब चीज़ों पर क्या काम हुआ? हम तो एक कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे। जिलाध्यक्ष के बाद हम एक कार्यकर्ता के रूप में उमा जी ने चूंकि वो राष्ट्रीय नेता थी, उन्होंने इस ललितपुर जनपद में हमें अपना प्रतिनिधि बनाया था। उस समय भी हम लोगों ने एक कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके इस ललितपुर जनपद की सबसे खराब जो उस समय स्थिति थी सड़कों की, उसके लिए
उनकी कद का, जो उनका कद था उमा जी के, उसका लाभ उठाते हुए माननीय नितिन गडकरी जी से संपर्क उनका करवा के और इस ललितपुर जनपद में लगभग 350 करोड़ की हमारी सीआरएफ से जो सड़कें महत्वपूर्ण मंजूर करवाई थी। इसके बाद हम लोगों ने निरंतर जो अन्य यहाँ की आवश्यकताएं थी उन्हें समय समय पर उन्हें अवगत कराया और उसके चलते उनकी भी जो ललक थी उस कारण वे विकास कार्य हमारे पूर्ण होते चले गए। अच्छा, फ्लाईओवर का काम लगी गया है। हाँ, तमाम चीज़ें जो महत्वाकांक्षाएं थी, आप भी कहते होंगे कि ये समस्याएं हैं, दिखती भी हैं। आज मौजूदा समय में कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो जिस पर काम करने की आवश्यकता है? हम अगर ललितपुर जनपद की बात करें तो ललितपुर जनपद में एक क्षेत्र हमारा जो बालाबेट क्षेत्र है, जिसे हम पठार बोलते हैं, वह आज पानी के अभाव से ग्रसित है। वहाँ पेयजल का भी संकट मई जून के महीने में बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। सिंचाई के भी साधन नहीं हैं और हम अगर ये कहें कि वहाँ का आज भी वहाँ की जनता 18वीं और 19वीं सदी में जी रही है तो कोई संयुक्ति नहीं होगी। हमारी यही है कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर उमा जी के समय में एक रबर डैम प्रपोज किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से और कुछ अन्य कारणों से वह प्रोजेक्ट यहाँ पर सफल नहीं हो पाया और जो हमारा रबर डैम था वह कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हम लोग निरंतर सिंचाई मंत्री जी से ये संपर्क करके चर्चा कर रहे हैं कि उस क्षेत्र के लिए कोई ऐसी एक सिंचाई योजना दी जाए जिससे कि वहाँ के पेयजल की और सिंचाई की समस्या दूर हो सके और जो हमारा पठार आज भी पिछड़ा हुआ है वो विकास की दौर में आगे आ सके। एक मुद्दा और रहता है पूरा कला क्षेत्र का, जैसे आपने बालाबेट का जिक्र किया, ऐसी ललितपुर विधानसभा है, पूरा कला क्षेत्र है, जहाँ आज भी हायर एजुकेशन के लिए ना तो इंटर कॉलेज है और ना ही डिग्री कॉलेज है। वहाँ 50,000 से ऊपर की पॉपुलेशन प्रभावित होती है और सड़क की बड़ी समस्या रही। आपने बिल्कुल सत्य कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मुझे आज भी ध्यान है कि 2014 के चुनाव में जब उमा भारती जी वहाँ पर एक सभा कर रही थी, उस सभा में एक महिला ने बीच में खड़े होकर उनसे ये कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बच्चियां यहाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, पूरा कला में एक इंटर कॉलेज खुलना चाहिए। अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि इसके बाद उमा जी की जब आखिरी मीटिंग हुई झांसी में, जिसमें नितिन गडकरी जी भी थे और केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, तो उमा जी ने उस समय वहीं से माननीय दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उनसे फोन पर बात करके उन्होंने कमिट करवाया था कि आप तुरंत विकास योजना में यहाँ इंटर कॉलेज स्वीकृत करें और उन्होंने उनकी सलाह पर मंच से घोषणा भी की थी हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने। लेकिन अब हम आज कहने की स्थिति में नहीं है कि कहाँ पर वह फाइल दबी रही। प्रयास किए गए हैं, लेकिन क्या प्रयास, हाँ, हम लोग तो लगातार प्रयास करते रहे, विधायक जी ने भी जो प्रयास किए हों, लेकिन वहां पर ये बात सत्य है कि ये बहुत बड़ी कमी है। और एक दूसरी कमी जो है वह भी बहुत बड़ी कमी है पाली में कि पाली जो तहसील बन चुकी है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आज नहीं है, जगह आवंटन हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ये टॉप पर एजेंडा में है कि पाली में अस्पताल और पूरा कला में इंटर कॉलेज सर्वप्रथम यहाँ पर खोले जाना चाहिए। 2000 अगला चुनाव जैसे 10 तारीख के बाद क्या स्थिति बनने वाली है? मार्च के योगी जी रिपीट हो रहे हैं? योगी जी बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से फिर उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से फिर सरकार बनाएगी, निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। ललितपुर की दोनों सीटों पर जो भी पार्टी का प्रत्याशी होकर आएगा उसके लिए सारे कार्यकर्ता, सारी पार्टी जी जान से जुटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारशील पार्टी है। हम एक विचार के लिए और भारत माता की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम ये कहते हैं कि जो भी कमल के फूल का सिंबल लेकर यहाँ पर आएगा उसके लिए पूरी पार्टी, हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जुटकर मोदी और योगी जी के नाम पर पुनः फिर उसको विजयी बनाएंगे। समीकरण विजयी बनना है तो ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए। आप चूंकि एक अनुभवशील नेता हैं, मेहनत की है, हमने भी आवेदन किया है। हमारा तो हमेशा से ये नारा रहा है कि हम जात बात की बात नहीं करते हैं,
कि जात का किस जात का होना चाहिए, क्या क्यों होना होना चाहिए। चाहिए? हमारा मतलब ये है कि कैपेबल आदमी हो जो काम करे और जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए शासन में अपनी आवाज उठा सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। पार्टी का जो निर्णय होगा, जिसके लिए होगा, वहाँ हमें प्रदीप चौबे खड़े हैं, हैं? आप खड़े हैं उनके साथ। हम उसके साथ खड़े हैं। ये प्रदीप चौबे जी थे, बहुत पुराने नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मुखर वक्ता हैं, अपनी कमियों को भी स्वीकार करते हैं और विकास की बात भी करते हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। बदलता हुआ ललितपुर आपको दिखेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। नमस्कार।